बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी राय जवाद शम्सी के साथ। मैं हूं जवाद शम्सी। नाज़रीन, इस वक्त नेटो सप्लाई जो है खोल दी गई है। कुछ दिन गुजर चुके हैं लेकिन शोरो होगा और एहतजाज जारी है। लेकिन साथ साथ एक अहम जो स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वॉशिंगटन पोस्ट के एसोसिएट एडिटर जो हैं डेविड एग्निशन, उन्होंने एक इंकशाफ किया है, बल्कि कई इंकशाफात किए हैं। उन्होंने बताया है कि 2010 में जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अशफाक परवेज कियानी और सदर ओबामा में एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जो है हमारे परवेज कियानी साहब, अशफाक परवेज कियानी साहब, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया पाकिस्तान की सालमियत के बारे में भी, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा सदर ओबामा को कि जी आपका मुल्क जो है यानी अमेरिका जो है वो हमें एटमी हथियारों से जो है वो महरूम करना चाहता है। और साथ उन्होंने 14 सफ़ात का एक मेमो जो है वो दिया। उसमें उन्होंने ये कहा कि जी जो अमरीकी पॉलिसीज हैं इस खित्ते में वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किए हुए हैं। ये 2009 में जो है अमरीकी सदर ओबामा, उन्होंने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक खुफिया खत लिखा। उन्होंने उनको डू मोर का जो है वो मुतालबा किया। उसमें उन्होंने कहा कि अस्करियत पसंदों के खात्मे के लिए कोई मजीद लाया अमल जो है वो तैयार किया जाए, मजीद उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाए। जिसके जवाब में जो 14 सफ़ात का जो मेमो है उसमें उन्होंने बहुत बहुत वाज़े तौर पे जो है अफगानिस्तान की सरजमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जो भारत वहां से बैठ के जारहियत कर रहा है, मैं समझता हूं कि वो नंगी जारहियत कर रहा है और हमारे ऊपर जो दहशतगर्दी मुसल्लत हुई है उसका भी उन्होंने भरपूर जो है वो तज़किरा किया। उधर जनाब दिफाए पाकिस्तान कौंसिल जो है उसने भरपूर तरीके से जो नेटो सप्लाई है खुलने के ऊपर भरपूर एहतजाज किया। ना सिर्फ एहतजाज किया बल्कि एहतजाज जारी रखे हुए है। और जो जमात इस्लामी है वो भी भरपूर तरीके से अपने मुजाहरों में मसरूफ़ अमल है। हमारे अवाम क्या चाहते हैं, हमारे हुक्मरान क्या चाहते हैं, आज हम आपको नेटो सप्लाई के हवाले से बात करेंगे, आपसे भी राय लेंगे। लेकिन एक पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। हुक्मरानों ने सलाला चेक पोस्ट नेटो सप्लाई लाइन बंद कर दी। अमरीकी हुकाम ये पाबंदी ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सके तो बिलाखिर सॉरी कहकर और चंद तके देकर पाकिस्तानी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नेटो सप्लाई की बहाली पर मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ ने तो अल्फाज की हद तक एहतजाज किया, मगर दिफाए पाकिस्तान कौंसिल मैदान में आ गई तो नेटो सप्लाई की बंदिश के लिए लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले मरहले में लाहौर से इस्लामाबाद और फिर कोयटा से चमन तक लॉन्ग मार्च किया। पाक अफगान बॉर्डर पर मौलाना समीउल हक की जेर क़यादत धरने की वजह से नेटो सप्लाई लाइन बंद हो गई, जो दिफाए पाकिस्तान कौंसिल का अजीम कारनामा है। इस मौके पर मौलाना समीउल हक, हाफिज सईद, लियाकत बलोच, सैयद मुनव्वर हसन, अलामा ताहिर महमूद अशरफी, मौलाना अमीर हमजा, जनरल रिटायर्ड हमीद गुल, एहतशाम इब्न जहीर समेत कायदीन ने मुख्तलिफ मकामात पर लर्जा खेज खताबात किए। कायदी ने बराह रास्त अमरीका और ओबामा को ललकारते हुए कहा कि नेटो सप्लाई बंद न हुई तो अमरीकी हुकूमत खुद हालात की जिम्मेदार होगी। दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के लॉन्ग मार्च में हजारों अफराद ने शिरकत करके साबित कर दिया कि 75% पाकिस्तानी अवाम अमरीकी हुकूमत और उनकी पॉलिसी से नफरत करते हैं। कायदीन का कहना है कि लॉन्ग मार्च किसी के दबाव या लालच में नहीं, हम सिर्फ अमरीकी तसल्लुत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मिस्र में हिलरी क्लिंटन का टमाटरों से शानदार इस्तकबाल जाहिर करता है कि गैरतमंद कौमें और क़यादतें जालिमों के सामने झुकती हैं, न डरती हैं। अवाम के इसरार पर कायदीन दिफाए पाकिस्तान कौंसिल ने ऐलान किया है कि वो पंजाब में रहीम यार खान, मियांवाली, सरगोदा समेत कई शहरों में भी लॉन्ग मार्च करेंगे और हमारा एहतजाज और लॉन्ग मार्च नेटो सप्लाई की मुकम्मल बंदिश तक जारी रहेगा। रिपोर्ट आपने देखी और एक चीज जो है वो बहुत हद तक वाज़ेह हो रही है कि हमारे हुक्मरानों का स्टांस और हमारी अवाम का स्टांस जो है आपस में मुतजाद है। और मैं समझता हूं कि कोई भी जो गैरतमंद कौम है, जब उसके इतने बड़े पैमाने पर फौजियों को शहीद किया जाएगा सलाला चेक पोस्ट के ऊपर, और फिर वो इतना भी ना कहें कि जी ये जो सप्लाई उन लोगों के पास जा रही है जो उन्हीं हथियारों से, मोहलक हथियारों से हमारे लोगों को जो एहतजाज कर रहे हैं उनको भी, बल्कि ये मैं समझता हूं रोकने पे तुले हुए हैं और हमारे फौजियों को शहीद किए जा रहे हैं, ड्रोन हमले जारी हैं
और अब मैं आपको दिखाऊंगा एक छोटी सी रिपोर्ट जिसमें नेटो सप्लाई के हवाले से जो पब्लिक के ख्यालात हैं और पब्लिक का जो कहना है वो आपको दिखाते हैं। चलिए रिपोर्ट की तरफ। कर दें। ये हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हैं, ये इनके खिलाफ ऐसा काम करना चाहिए कि ये नेटो तो क्या इधर एक अंग्रेज भी नहीं आना चाहिए मुल्क में। हम लोग एक खुददार कौम है और खुददारी के साथ जीना चाहिए। हमें भूख मंजूर है, अंग्रेज की गुलामी मंजूर नहीं है। ये अगर तो बेहतरी है मुल्क के लिए तो फिर तो होनी चाहिए, अगर बेहतरी है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। कोई तो है जो मुल्क के लिए कुछ कर रहा है, वरना ये मुल्क तो डूब रहा है। हुकूमत के इस इक़्तिदाम को मैं इंतशार पसंदी की नज़र होते देख रहा हूँ। जैसे ये पीछे चिड़े में वाक़या हो चुका है, वो इसी के बरअक्स इसी का इवज़ हुआ है। ये हुकूमत का कदम बिल्कुल गलत है। सप्लाई बहाल नहीं होनी चाहिए थी, ये सरासर जो है गलत है। हमारी हुकूमत जो भी कर रही है गलत कर रही है। देखा जाए तो यूनिटी की, कौम की यूनिटी ऐसी ही है कि वो बहाल